हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट लेसन 12th है मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, जो कि स्टैंडर्ड 7th का है और सब्जेक्ट हमारा जनरल साइंस है। तो चलो आज पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज इस लेसन का। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, जो कि मैं अगर नए नए वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते जाए। सो इफ़ वी क्लोज आवर फिस्ट टाइटली, अगर आपने अपनी फिस्ट टाइटली क्लोज कर दी और अपने आर्म को ऊपर कर दिया, यानी बॉडी बताना है कि पोजीशन अगर आपने ले ली जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई गई है, तो आपको अपर पार्ट ये आर्म का टच अगर करा तो वो हार्ड मिलेगा और बड़ा मिलेगा। तो जो पार्ट बड़ा और बिगर दिख रहा है उसे कहते हैं मसल्स। सो मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। ये फाइबर के एक बंडल रहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जैसे हमें चाहिए वैसे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए एक जगह पर आ गया और फिर ये रिलैक्स हो रहा है। फिर अगर आपने हाथ अचानक ही एकदम स्ट्रेट कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा, है ना। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि मसल से पेयर में वर्क करते हैं। सो मसल्स आर फर्मली अटैच टू बोन्स बाय द मीन्स ऑफ टेंडॉन्स। अब ये मसल्स जो ज्वाइंट हो रहे हैं, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये व्हाइट, ये वाला व्हाइट, ये इसको कहते हैं टेंडॉन्स। और ये फाइबर्स यानी ग्लू की तरह एक काम करता है जो मसल्स को पकड़ कर रखता है, बोन से अटैच रखता है। और एक तो हम नज़दीक लाएंगे नहीं तो दूर लाएंगे, वो हिसाब से मसल्स ये बड़े छोटे होते रहते हैं। ओके, तो मसल्स का वर्क क्या है? सो मसल्स सभी काइंड के वर्क्स हमारे बॉडी के करने के लिए यूज़फुल है, जैसे कि स्मॉल मूवमेंट ऑफ आईलिड्स। हमारे जो आईलिड्स है, आइज़ के जो बंद चालू करते हैं हम, आइज़ उसको आईलिड्स बोलते हैं। तो वो बंद करने से तो बड़ी बड़ी चीज़ें उठाने तक, जैसे कि चॉपिंग वुड, एक आधी लकड़ी काटना एक्स के हिसाब मदद से, तो वो काम तक सब मसल्स में ही करते हैं, जैसे कि टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग और थ्रोइंग, ये सभी वर्क विद द हेल्प ऑफ मसल्स होते हैं। तो ये वर्क है मसल का। उसके बाद जनरली देर आर 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। 600 से भी ज़्यादा मसल्स ह्यूमन बॉडी में है और अप्रॉक्सीमेट 40% वेट ये ह्यूमन बॉडी का जो होता है उसमें 40%, यानी ह्यूमन बॉडी का जितना वेट होगा उसमें 40% वेट ये मसल्स का ही रहता है। उसके बाद है वॉलेंटरी मसल्स। तो जो मसल्स हमारे मन पर चलते हैं, हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे हैंड से कोई वर्किंग करना, वॉकिंग, ईटिंग, ये फंक्शन हमारे दिल पर डिपेंड करते हैं, हमें कैसे इसको मूव करना है। सो मसल्स यूज इन दिस एक्शंस आर कॉल्ड एज वॉलेंटरी मसल्स। ये एक्शन में जो भी मसल्स यूज होंगे उनको वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल है मसल्स इन आवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंटरी मसल्स। हमारे हैंड में, हमारे लेग्स में जो मसल्स है वो वॉलेंटरी मसल्स है। दूसरा ही इसका टाइप है इनवॉलेंटरी मसल्स, जैसे कि ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये जो भी वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन मीन्स जो जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी वर्क करने के लिए हमारी इच्छा जरूरी नहीं है, वो वर्क करना हमारी बॉडी की ड्यूटी है, तो वो है इनवॉलेंटरी मसल्स। तो उनको इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। द मसल्स ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट दिस इनवॉलेंटरी फंक्शंस। इनवॉलेंटरी मतलब जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि स्टमक का वर्क, इंटेस्टाइन का वर्क, हार्ट का वर्क, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये उनके दिल से ही चलेंगे, तो इसको बोलेंगे इनवॉलेंटरी मसल्स। ये मसल्स के दो टाइप है। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मसल्स। सो उसमें फर्स्ट है स्केलेटल मसल। सो द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच टू टू डिफरेंट बोन्स। अब स्केलेटल मतलब हमारे बोन्स, हमारे हड्डियाँ, हमारे बोन्स को जॉइंट दोनों भी एंड पर मसल्स जो जॉइंट है वो मसल्स को कहते हैं स्केलेटल मसल। जैसे हमारे हैंड्स में और लेग्स में जो मसल्स है वो, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटल टुगेदर एंड गिविंग द शेप टू आवर बॉडी। उनका वर्क है हमारे बोन्स को टुगेदर होल्ड कर रखना, संभाल कर रखना, एक जगह पर रखना और अपना अपना काम करा लेना, और हमारे बॉडी को वो प्रॉपरली शेप भी देते हैं। उसके बाद है हार्ट और कार्डियक मसल्स। ये जो मसल्स है, इस मसल से ही हमारा हार्ट बना है, हमारा दिल बना है, और इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसको हम बीटिंग कहते हैं, अपना हार्ट बीट होता है ना, धड़ धड़ करता है, धक धक करने लगा है ना तो वो जो बीटिंग है वो कौन कर रहा है? कार्डियक मसल्स, जिससे हमारा हार्ट बना है। और ये एक इनवॉलेंटरी मसल्स है, और इसलिए ही हमारा हार्ट अप्रॉक्सीमेट 70 टाइम्स पर मिनट ये कंटिन्यूसली बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। उसके बाद है थर्ड स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन द हार्ट। हमारे बॉडी के बोन्स को लगकर जो मसल्स है वो थे स्केलेटल। हमारा हार्ट जो मसल से बना है वो है कार्डियक मसल्स, और ये दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जो मसल से बने हुए हैं वो है स्मूथ मसल्स। पिक्चर में आप देख भी सकते हो।
ये है स्केलेटल मसल्स, ये है कार्डियक मसल और ये है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल्स ये सभी इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, सिर्फ हार्ट को छोड़कर, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूटेरस। तो ये सब एग्जाम्पल्स, ये जो ऑर्गन्स है वो स्मूथ मसल्स के ही बने हुए हैं। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलेंटरी एंड स्लो। Various vital functions of our body, of which we remain quite unaware, are carried out by these special muscles. हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शन है जो हमको नहीं पता भी, वो सभी ये स्मूथ मसल ही करते हैं। उसके बाद है मसल्स, ये कभी भी सिंगल वर्क नहीं करते। द मसल्स इन अवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स। व्हेन सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स। अब ये जो मसल्स होते हैं ना, ये कभी भी सिंगल वर्क नहीं करते, ये पेयर में वर्क करते हैं। एक मसल्स का जो फाइबर्स का पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरी पेयर क्या होगी, रिलैक्स होगी। तो इसलिए हमारी बॉडी का वर्क हो जाता है। द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ अवर बोन इन अवर अपर आर्म इज कॉल्ड एज बाइसेप। जो मसल्स हमारे अपर आर्म के उसको बाइसेप कहते हैं, और जो लोअर आर्म के हैं यानी अपर आर्म के ही नीचे के बैक साइड के जो है उसको ट्राइसेप कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में बताया गया है, ये है बाइसेप और ये है ट्राइसेप। सो ट्राइसेप, बाइसेप। तो ये है मसल्स का पिक्चर्स जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, आपको दिखाकर दिया गया है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड इज कॉल्ड एज डाइजेशन। फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और ब्लड के अंदर इसको एब्जॉर्ब करना, इसको कहते हैं हम डाइजेशन। ये है डाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन। डाइजेशन मतलब खाना पचना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फूड को चबाते हैं, उसमें हमारा सलाइवा मिक्स करते हैं और तब जाकर उसको निगलते हैं, और फिर हमारे इंटेस्टाइन उसका वर्क करके उसका जूस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड को पहुंचाते हैं, और ब्लड फिर अपने को एनर्जी देता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, डाइजेशन की। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है जिसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर्स। एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो वो 9 मीटर्स तक है, ठीक है, यानी कि अच्छी खासी लंबी है। ओके, एंड इट्स मेन पार्ट आर माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सो इसको भी सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा ही। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास और डाइजेस्टिव कैनाल, ये सब कनेक्टेड है एलिमेंट्री कैनाल को। तो सबसे पहले हम टीथ देख लेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ टीथ इन द माउथ। अब प्रोसेस जो डाइजेशन की है वो टीथ से ही चालू हो जा रही है। तुमको लगेगा कि मैं खाना अगर निगल लिया, खाने को मैंने खा लिया तब डाइजेशन की प्रोसेस चालू होगी, नहीं, ये रॉन्ग है। अपने माउथ से ही प्रोसेस चालू हो जाती है डाइजेशन की। तो उसमें सबसे पहला वर्क किसका है, टीथ का। There are 4 types of teeth, namely incisors, canines, premolars and molars. तो जो हमारे आगे के 4 दांत है, यानी नीचे 4 ऊपर 4, वो इंसाइजर्स, उसके साइड में टाइगर लॉयन के जैसे जो थोड़े बड़े बड़े पॉइंट वाले एक है दोनों साइड, यानी 4 है, नीचे 2 ऊपर 2, वो है कनाइन्स। फिर उसके पीछे छोटी सी दाढ़ जो बोलेंगे वो प्रीमोलार्स, और जो बड़ी दाढ़ है उसको बोलते हैं मोलार्स। तो ये 4 टाइप है हमारे टीथ के, और इनके फंक्शन भी अलग अलग है। Each type of tooth has special function. Each tooth is covered by the hard substance called as enamel. हर टूथ, हमारा जितने भी टीथ है, ये सभी टीथ क्या है, हार्ड सब्सटेंस, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल। वो इनेमल से इनको कवर कर है, और इनेमल क्या है, कैल्शियम साल्ट है एक टाइप का, ठीक है। फिर हमारे माउथ में दूसरी चीज़ क्या है, सलाइवा। सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा यानी कि लाड़, जिसको लाड़ बोलते हैं। It contains an enzyme called ptyalin or salivary amylase. Ptyalin converts starch into a sugar called as maltose. अब ये टाइलिन क्या करता है, हमारे फूड हमने जो खाया उसके अंदर का जो स्टार्च है उसको माल्टोज नाम के शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो जैसा मैंने बोला था, तो ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि देखो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है माउथ। सो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। माउथ से ही हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू एवरी स्मॉल पीसेस। सो बहुत छोटे छोटे पीसेस में हमारा फूड ये कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ कैविटी लोकेटेड इन द फ्रंट ईयर्स नियर टू द फेरिंग्स एंड बिलो द टंग।
हमारे टंग के नीचे, हमारे ईयर्स के पीछे और हमारे फेरिंग्स यानी हमारे थ्रोट के पास सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जैसे आप देखते होंगे कि हमने इमली अगर देखी तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो पानी क्या है? सलाइवा। हमने खाना भी खाया तो हमारा सलाइवा यानी थूका जिसको बोलते हैं, तो वो सब क्या है? सलाइवा। वो हमारे फूड में मिक्स हो जाएगा, ओके। और उसकी जगह तो मैंने आपको बता दिया अभी। इट इज़ कैरीड टू द माउथ वाया डक्ट्स, और वो छोटे छोटे नलियाँ रहती है, वो उसको डक्ट्स कहते हैं, उससे हमारे माउथ में आ जाते हैं। इट इज़ मिक्सड विद द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, और जब हम चबाते हैं, कोई चीज़ को च्यू करते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं? हमारे फूड में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद है फेरिंग्स और थ्रोट। द ओसोफेगस एंड ट्रेचिया ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, तो ये है हमारा फेरिंग्स, या तो उसको सीधा सीधा आप थ्रोट कहते हो। फिर है ओसोफेगस, इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक, ये एक ट्यूब है जो फेरिंग से स्टार्ट होके स्टमक पर एंड होती है, ये वाली रेड कलर की। एंड इट पुशेस द फूड टुवर्ड्स द स्टमक, और ये इसका वर्क क्या है? क्या जो हमने खाना खाया है वो फिर से ऊपर नहीं आना चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन तक, हमारे स्टमक तक चले जाना चाहिए। उसके बाद है लीवर मिलता है हमें। लीवर का वर्क क्या है? द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी थैली अगर कोई होंगी तो वो लीवर है। इट इज़ अ रिच सप्लाई ऑफ फूड, इसके अंदर ब्लड का बहुत ज़्यादा सप्लाई है। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर रखने का वर्क ये लीवर करता है। द गाल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर, इसके नीचे ही गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इट स्टोर्स द बाइल, गाल ब्लैडर का वर्क क्या है? क्या बाइल नाम का एक डाइजेस्टिव जूस है जो लीवर के अंदर सीक्रेट हुआ है, उसको स्टोर रखना। व्हेन बाइल इज कैरिड, जब बाइल ये कैरिड होगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे इंटेस्टाइन में जब ये जाएगा, इंटेस्टाइन मतलब आंतड़े, इट मिक्सड विद द फूड देयर एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है बाइल जूस, और फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है, और बाइल के अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पैनक्रियाज, द पैनक्रियाज सीक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस एंड दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, तो उसके नीचे पैनक्रियाज है, इसके अंदर भी पैनक्रियाटिक जूस है और इसके अंदर भी एंजाइम्स है, ये भी खाना पचाने में, फूड डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद स्टमक, द लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज कॉल्ड एज स्टमक, सो जो एक लार्ज पोते के जैसा, थैले के जैसा जो पार्ट है उसको हम स्टमक कहते हैं। आपने डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम होगा, पेट के लिए कोई दवा लाए होंगे तो उसमें आपको ऐसा पिक्चर दिखेगा, और खांसी का दिखेंगे तो आपको लंग्स दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनो वगैरह की जो एडवर्टाइज होती है टीवी पे, उसको आपको ऐसी थैली दिखती है, तो वो क्या है? स्टमक है हमारा। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं। फूड दैट हैज़ एंटर्ड स्टमक इज चर्न, जो फूड हमने बॉडी में एंटर कर दिया वो बारीक होता है। चरण मतलब बारीक होना, छोटे छोटे पार्ट्स होना उसके, आप यानी पहले तो टीथ ने बारीक कर दिए थे छोटे छोटे पार्ट्स, उसमें भी आप ये क्या करेंगे? पूरा मिक्स कर देगा। क्या? पूरे जूसेस। कौन से? गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 मेन कंपोनेंट है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ये फूड के साथ पूरे मिक्स हो जाते हैं और फूड क्या बन जाता है? एसिडिक बन जाएगा। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, सबसे ज़्यादा स्टमक क्या वर्क करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ड्यू टू द चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड स्लरी विच इज स्लोली पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये एसिड बन गया था, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गए, इसलिए फूड क्या बनेगा? आप सेमी सॉलिड बन जाएगा। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 6 मीटर लॉन्ग है अगर लंबाई देखी जाए तो। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन यहाँ पे ही होता है। 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्सड विद द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो 3 अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस इसमें मिक्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड of nutrients obtained by the digestion of food also occurs in the small intestine, so blood के अंदर nutrients लेना ये small intestine में चालू हो जाता है। और लास्ट है large intestine। the large intestine is about 1.5 मीटर लॉन्ग, large intestine ये 1.5 मीटर तक की लॉन्ग है और इसका काम डाइजेशन नहीं है, इसका काम सिर्फ क्या है? ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, सिर्फ इसमें वाटर ही एब्जॉर्ब होगा। अ स्मॉल पार्ट called appendix is attached to the first part of large intestine, इसको एक छोटा सा अपेंडिक्स नाम की एक छोटी सी कोम रहती है, ये वाली, ये तो ये स्टार्ट में ही एक अटैच रहती है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जॉइंट हो गए, ऐसे समझ सकते हो आप।
अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो भी छोड़ दिया होगा, जो भी डाइजेस्ट करना रह गया होगा, उसको थोड़े पार्ट को डाइजेस्ट करने का काम क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन। और एक्स्ट्रा वाटर होगा वो तो एब्जॉर्ब इसमें कर ही लेता है वो। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हम टॉयलेट को जाते हैं 2 नंबर को, और वहाँ से फिर निकल जाता है, तो उसको एनस बोलते हैं, जो जगह है वो। ओके, तो ऐसे डाइजेशन हमारा वर्क करता है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी इस टाइप में वर्क करती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर सिक्रेशन एंड देयर फंक्शन। सो अलग अलग ग्लैंड्स जिसको भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो टेबल में उसका सबका नाम, वो कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है और उनका सिक्रेशन कैसे होता है, क्या होता है और उनका फंक्शन क्या है, ये देकर है। तो इसको थोड़ा फास्ट में बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके पहले के ही चार्ट में आपको एक्सप्लेन करके दिया। तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसमें सलाइवा सीक्रेट होता है और सलाइवा में टाइलिन नाम का एक जूस होता है। इसका वर्क है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माउथ से चलते हैं हम स्टमक की तरफ। तो स्टमक में गैस्ट्रिक वॉल, लीवर और पैनक्रियाज है। गैस्ट्रिक वॉल में गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये फूड को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन ये फूड के अंदर के प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, अलग से निकाल लेता है। म्यूकस ये जो गैस्ट्रिक वॉल है यानी जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को एसिडिक यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये एसिड से बचाता है क्योंकि ये है जलाने वाला एसिड। उसके बाद है लीवर जिसके अंदर बाइल नाम का जूस सीक्रेट होगा। ये फूड को अल्कलाइन बना लेता है, अब एसिडिक फूड को बेस बना लेगा ये। फिर ये लार्ज फैट पार्टिकल को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर पैनक्रियाज जिसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है। तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज इसके अंदर प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। लाइपेज का वर्क है फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। अब क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को फैट्स नहीं चाहिए तो फैटी एसिड चाहिए। ओके, और हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, सिंपल शुगर चाहिए। तो इसलिए अमाइलेज क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा सिंपल शुगर के अंदर। और लास्ट में है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर है इंटेस्टाइनल जूसेस। ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको होमवर्क रहेगी एक्सरसाइज। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो पूरा देखना भी चाहिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।